नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज के इस ओशो शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किरण का ये जो बैच हमारा चल रहा है उसकी क्लास नंबर हम 10th करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम टोटल इसकी 9th क्लास हम कर चुके हैं जी। यस, ठीक है जी। गुड इवनिंग जी। तो मैंने कहा आज के जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिखे हुए कुछ इस तरीके से हैं जिनको हमने किया था पिछली क्लास में। ये बताइएगा 151 से लेकर 154 तक आपको आंसर देना है और देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये बताइएगा, आपके पास लिखा है 151 से 154 तक। फैटवस, हार्टफुल, प्रॉपिंकिटी और प्रॉमिस्कस। और इन चार क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जी। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं और जी बिल्कुल सही है जी। इसका क्या हो जाएगा? सिल्ली। मैंने कहा आर्टफुल का क्या करेंगे आप? ये आर्टफुल का बिल्कुल सही है जी। कौन सा? कनिंग। 53, 53, 153, 153 बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? नियरनेस। और प्रोमिस्कस का? प्रोमिस्कस बिल्कुल सही है। इन डिस्क्रिमिनेट, ये वर्ड है आपके पास में 155 से 158। ये बताइए क्या करेंगे? 155 से लेकर आपके पास क्वेश्चन है 158 तक। आंसर आपको देना है। क्या देंगे ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? इरिटेबल। और इलिसिट का? 156 बिल्कुल सही है। अनलॉफुल 157। ऑब्स्टिनेट बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? स्टबबॉर्न। और 158 का? डेंजरस का। डेंजरस का देखते हैं किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? हजार्डस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 159 से 162। क्या करेंगे जी बताइए। कॉन्फिडेंशियल। और लिखा है कुछ ऐसा कि चार ऑप्शन है। और सेंसर में चार ऑप्शन लिखे, कंट्रोवर्ट में चार ऑप्शन है और 162 में भी यहां चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। ये बताइए, सबके चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर आपको एक ही करना है और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 159 का बिल्कुल सही है जी। ये सीक्रेट। 160, 160 का बिल्कुल सही है। क्रिटिसाइज। कंट्रोवर्ट, कंट्रोवर्ट का बिल्कुल सही है। कंट्राडिक्टी है। और विरुलेंट का चार ऑप्शन है। डिफंक्ट, डेडली, डेयरिंग और डिसेप्टिव। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? डेडली। उसके बाद देखिएगा स्पाइरेटेड। और मतलब 163 से लेकर 166 तक यहां फिर क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको इनका आंसर देना है कि क्या आंसर होगा जी। किरण का ये बैच हमारा चल रहा है। क्लास नंबर 10th में हम आ चुके हैं। बिल्कुल सही है। क्या होगा? आर्डेंट। और 164 का? 164, 164 का बिल्कुल सही है जी। क्या होगा? कर्स। इसका? 165 का? बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? प्रिविलेज। मैंने कहा बेनेवोलेंट। क्या करेंगे? बेनेवोलेंट का बिल्कुल सही है। क्या होगा? काइंड। उसके बाद देखिएगा आपके पास फिर एक बार चार क्वेश्चन यहां लिखे गए हैं। और 170 से आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं 171 से। बिल्कुल सही है जी। क्या होगा इसका? फॉर फादर्स। और एम्ब्रेस का? एम्ब्रेस 168, 168 का बिल्कुल सही है जी। आपका एक्सेप्ट ही है। 169, 169, 169, 169 का सही है। कौन सा होगा? पे नंबर। और लास्ट है 170। इजी है, मैं ही बता देता हूं। एनफ। देखते हैं आज का पहला वर्ड, लिसिडिटी। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। आंसर आपको देना है जी। बताइए क्या करेंगे। फ्लूइडिटी, पोलाइटनेस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी। चार में से एक आंसर आपको देना है। ये देखना यह है कि कौन आप में से बता पाता है कि इसका आंसर यह होगा। बताइए। लिसिडिटी चार ऑप्शन आपके पास में है और एक आंसर आपको देना है। ये बिल्कुल सही है जी। आपका कौन सा होगा? क्लैरिटी है। याद आ रहा है एक वर्ड मैंने आपको करवाया था ये, ल्यूसिड।
ल्यूसिड मैंने करवाया था, उसी से ये वर्ड बना ही है। चारों देखिएगा, चारों ऑप्शन इजी है इसके ये। मैंने कहा ये तो किससे बना, फ्लुएंसी, कहते नहीं यार इसमें फ्लुएंसी, धारा प्रवाह एक तरह से ये। पोलाइटनेस सब जानते हैं, विनम्रता एक तरह से ये। क्लैरिटी, क्लियरिटी नहीं होता, क्लैरिटी होता है, ध्यान रखना। कई बार कहते नहीं यार टीवी में क्लियरिटी नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं, क्लैरिटी होता है ये। मैंने कहा फ्लूइडिटी किससे बना, फ्लूइड आता है, फ्लूइड, तो मैंने कहा फ्लूइड से फ्लूइडिटी यानी कि द्रवता एक तरह से ये। मैंने कहा क्या निकलेगा, दर बताइए। कैसे याद करोगे, देखो कुछ मत करो, एक वर्ड ऐसा याद करो जिससे कि ये वर्ड बन जाए। बोले कि कौन सा, ये। कैसे याद करेंगे, मैंने कहा जी लुक, लुक यानी कि ये लुक। मैंने कहा आईडी यानी कि आईडी, आईडी कार्ड जो होता है ना, ये एग्जाम देने जब हम जाते हैं तो आईडी कार्ड में हमारा लुक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, स्पष्ट यानी कि क्लियर। इसका अर्थ क्या निकलता है, क्लियर यानी कि स्पष्ट। ये मैंने कहा क्या निकलता है, स्पष्ट। ये इसी ल्यूसिड से क्या किया, ल्यूसिडिटी, और क्लियर से बना दिया क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता ये। उसके बाद देखिए वर्ड है इंडिक्ट, याद आ रहा है, मैं कह रहा था ना ऑप्शन जैसे कर रहे हैं ना तो उसका फायदा आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा ये। जैसा कि ये वर्ड अब आप इजीली कर देंगे, ये इंडिक्ट आप खुद देख लो कितनी बार आ गया है ये। मैंने कहा ऑप्शन में ही कई बार आ चुका हमारे पास, तो अब मेन वर्ड में आ चुका है ये। बताओ क्या करोगे। चार ऑप्शन है, इम्प्लाइकेट, एल्यूड, चार्ज और मैनिफेस्ट। चार ऑप्शन है, बता दूं एक ऑप्शन तो इजी जिसका आंसर होना बिल्कुल सही है, चार्ज यानी कि आरोप, अभियोग। ये याद किया था ना, कल ही याद किया था इस वर्ड को, तो ये मैंने कहा बाकी के ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार, ये इनका विद ट्रिक। ये देखिएगा इंडिक्ट, मैंने कहा था जब आदमी के ऊपर चार्ज, अभियोग, आरोप लगता है ना ये, तो उसे जेल में बड़ी दिक्कत होती है जी। ये इनका मतलब होता है मैं, दिक्कत यानी वो होता है दिक्कत ही है। तो मैंने कहा जेल में बहुत दिक्कत होती है आदमी को जब उसके ऊपर आरोप, अभियोग लगता है तब ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, आरोप या अभियोग। ये एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना। ये कैसे करोगे, देखो जी, ई का मतलब होता है इन, ल यानी होता है लोग, ओडी यानी कि ओडी, अरे इन लोगों के पास में ओडी गाड़ी दी है इसलिए पुलिस वालों के पकड़ में ही नहीं आएंगे, बच निकल कर भाग गए। इसका अर्थ ये निकलता है बच निकलना एक तरह से ये। उसके बाद देखो मैनिफेस्ट यानी होता है बिल्कुल स्पष्ट एक तरह से ये, ऑब्वियस जिसको बोलते हैं। कल था नहीं ऑप्शन में ये किसी वर्ड में ये। देखिएगा कैसे करेंगे। मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी यानी कि कई, फेस्ट यानी कि फेस्टिवल। कई त्योहार तो ऐसे हैं जो हमें यूं कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर पता है कि कौन से महीने में आएंगे। जैसे कि होली का पता है कि ये मार्च में आनी है, मकर संक्रांति की बात करें तो मैंने कि जनवरी में आनी है, दिवाली की बात करें तो बोले कि नवंबर में या अक्टूबर, नॉर्मली नवंबर में रहती है, फिर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ये मतलब कि कई फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमें स्पष्ट रूप से याद है कि कौन से महीने में आना है ये। इम्प्लाइकेट, इसका अर्थ निकलता है किसी को फंसाना एक तरह से ये। क्या अर्थ निकलता है, किसी को फंसाना। कैसे, कहते नहीं कई बार यार उसने मुझे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया यार, ये फंसा दिया यार मुझे तो एक तरह से ये, या उसने तो मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा दिया एक तरह से ये। तो देखो ये आई का मतलब होता है आई, एम यानी होता है एम, आई एम यार, यार मुझे तो उसने क्या कर दिया, प्लाइकेट यानी कॉम्प्लिकेट। ये तो बोले कि उसने तो मुझे कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में क्या कर दिया, एक तरह से फंसा दिया। इसका अर्थ ये निकलता है किसी को फंसाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है एपरेज। चार ऑप्शन है, चारों ही इजी है। देखना ये किसका आंसर आता है, ये बताइए। 173 पर ये लिखा हुआ आपके पास में, बताइए। अप्रेज, एक्यूज, प्रेज, अप्रिशिएट, जज। चार में से एक आंसर आपको देना है, ये बताओ क्या करोगे। अप्रेज, एक्यूज, अप्रिशिएट, प्रेज, जज। बिल्कुल सही है जी। अप्रेज यानी कि मैंने कहा क्या, जज करना, किस चीज को मूल्यांकन करना एक तरह से ये। हाँ मैंने क्या निकलेगा, और बाकी ऑप्शन सारे इजी। अप्रिशिएट करना किसी को, एक्यूज यानी आरोप, प्रेज यानी पर्सन सही है, जज इसका सही है। कैसे याद करोगे, देखो जी आपकी सैलरी जो है ना, ये कभी कभी होता नहीं है। अगर मान लीजिए आप यूं पूछते हैं किसी को कि मतलब पूछते नहीं है, आप कंपनी को ये बोलते हैं कि जी आप मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो आपकी सैलरी कैसे बढ़ाते हैं, आपके काम का मूल्यांकन करना पड़ता है, जज करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है ये। देखो जी आपका मतलब होता है आप, रेज यानी होता है बढ़ाना। वही आपकी सैलरी प्राइवेट कंपनी में कैसे बढ़ाई जाती है, पहले पूरा मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, एक तरह से जज किया जाता है कि आपका काम सही है कि नहीं है। तो इसका अर्थ यही निकलता है जज करना यानी कि मूल्यांकन करना। डेल्यूज, चार ऑप्शन है, चारों ही इजी ऑप्शन है, ये बताइए क्या करेंगे। चार में से एक आंसर देना आपको, कंफ्यूजन, डिसेप्शन, फ्लड और वेपन। बताओ क्या करोगे। और बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में बार बार मतलब रिपीट होता रहता है, ये बिल्कुल सही है। क्या होगा, फ्लड, बाढ़। क्या होता है इसका अर्थ, बाढ़ यानी कि फ्लड। ये कैसे याद करोगे, मैंने कहा कैसे याद करोगे, देखिएगा।
मैंने कहा डेल्यूज। देखिए, अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। यहाँ एक वर्ड आया है डिसेप्शन। कल एक वर्ड था, मैं उस टाइम उसको भूल गया था, बताना बोलना ही है, डिसेप्टिव। एक ऑप्शन में था ये, डिसेप्टिव और डिसेप्शन। आप हल्का सा दिमाग लगाइएगा कि ये कहां से बने हुए हैं, ये वर्ड कहां से बने हुए हैं? आपको याद सारे हैं दोनों ये वर्ड ये। मैंने कहा आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि कहां से बने हुए हैं। मैंने कहा डिल्यूज यानी क्या होता है? बाढ़। ये कैसे याद हो करोगे? कई बार कहते नहीं है, अरे यार हमारे एरिया में तो पानी आता ही नहीं है, बारिश ही नहीं होती है। और फिर होता क्या है कि जब भगवान देने लगता है ना ये, तो छप्पर फाड़ के देता है और बाढ़ आ जाती है कई एरियो में तो ये। तो मैंने कहा देखो जी, दे का मतलब होता है दे, लगे यानी कि लगे, यानी जब भगवान देने लगे नहीं है, तो मैंने कहा छप्पर फाड़ के देता है, फिर बाढ़ हिला देता है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है, बाढ़ यानी कि फ्लड। ये प्री पॉन्ड्रेस। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों में से आपको एक आंसर देना है ये। हाँ बताइए क्या करेंगे? प्री पॉन्ड्रेस, प्री एमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनियरिंग और प्री ऑक्यूपेशन। चारों में से एक आंसर आपको देना है ये। बताइए। हाँ बिल्कुल सही है जी, डिसेप्शन। ये जो वर्ड बने ने किससे? डिसीव का डी ई सी ई उठाकर वहां से डिसेप्शन, डिसेप्टिव बनाया हुआ है ये। मैंने कहा प्री पॉन्ड्रेंस। बताओ क्या करोगे? चार ऑप्शन आपके पास में। नहीं, प्री ऑक्यूपेशन नहीं होगा। और प्री ऑक्यूपेशन नहीं होगा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहना एक तरह से। पहले मैंने करवाया भी है शायद ये वर्ड ये। बताइए। एक आंसर आपको देना है। आप बताइए क्या करेंगे? नहीं, पॉन्डर से लिंक नहीं करना था। पॉन्डर से करते तब तो आप कर सकते थे ये, उससे 4 नंबर ये। प्री पॉन्डरेंस के अर्थ काफी सारे निकलते हैं ये। इसका अर्थ मतलब कि प्रमुखता भी निकलता है, प्रधानता भी निकलता है, मतलब अर्थ काफी सारे इसके निकलते हैं एक तरह से ये। लेकिन यहां जो इसका मीनिंग निकल रहा है ना, वो ये मीनिंग निकल रहा है एक तरह से, कोई मतलब किससे ज्यादा मोर इंपोर्टेंट हो एक तरह से ये। मैंने कहा यहाँ जो निकलता है ना प्री ऑक्यूपेशन, तो मैंने आपको शायद करवाया भी था ये। याद आ रहा है कैसे ये? कि स्टूडेंट पहले ही मतलब ऑक्यूपेशन, धंधा व्यवसाय के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है ये। तो मैंने कहा ये इसका अर्थ निकलता है ये, प्री ऑक्यूपेशन का ये। मैंने कहा देखो यहां यूं कह सकते हैं एक तरह से कि प्री एमिनेंस भी हो सकता था आंसर ये। लेकिन हम प्रायोरिटी की बात करें तो यहां इसने आंसर जो माना है वो डोमिनेंस माना है ये। यानी यहां जो इसको यूज किया है ना ये, वो किया है कि मतलब कोई किसी से ज्यादा इंपोर्टेंट हो एक तरह से, पावरफुल हो एक तरह से ये प्रीपॉन्डरेंस का जो अर्थ है यहां पर वो क्या निकल रहा है कि मोर पावरफुल या मोर इंपोर्टेंट, ये मोर इंपॉर्टेंट या मोर पावरफुल के सेंस में ये निकल रहा है ये। मैंने कहा डोमिनियरिंग का अर्थ क्या निकलता है? हठ धर्म भी होता है, या यूं कह सकते हैं जो किसी के ऊपर मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से कि लोगों की जो फीलिंग्स होती है उसको मतलब जो कंट्रोल करने की कोशिश करे एक तरह से ये, वो भी कहलाता है डोमिनियरिंग है। मैंने कहा इसका जो आंसर होना है ना वो होगा कौन सा? डोमिनेंस होगा एक तरह से ये। मतलब जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एक तरह से, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना एक तरह से किसी का ये इसका अर्थ निकलेगा यहाँ पर ये। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप ये, जैसे उन्होंने ये देखा कि यार पहले इस गांव के लिए प्री का मतलब क्या होता है? पहले। क्या पहले जो है ना ये, अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक। क्या इस गांव के अंदर जो है ना ये बहुत सारे अनेक लोग रहते हैं, पहले एक काम करते हैं इनके लिए पौंड बना देते हैं ये, पहले इनके लिए, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इसका अर्थ यही निकलता है कि मोर इंपॉर्टेंट होना, यानी कि डोमिनेंसी है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में एट, मतलब टोटल हो गए 8। ये देखिएगा कैसे याद करेंगे। मैंने कहा पहला जो वर्ड है ल्यूसिड, कैसे याद करोगे? ल्यूसिड के थ्रू ये। हाँ, हाँ उससे भी कर सकते हैं आप, डोमिनेंट पर्सन ऐसे भी हो सकता है, और लिंक कर मतलब लिंक करने का तरीका काफी हो सकता है ये। देखिएगा मैंने कहा इसको याद कैसे करेंगे? ल्यूसिड।
मैंने कहा लुक आईडी में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। इसी से ये बना है। मैंने कहा जेल में बड़ी दिक्कत आती है जब आदमी क्या एक तरह से जब किसी के ऊपर आरोप या अभियोग लगता है तो उसे बड़ी दिक्कत आती है जेल में। इसका अर्थ यही निकलता है चार्ज। मैंने कहा इन लोगों के पास है ओडी गाड़ी थी इसलिए बच निकल कर भाग गए, इसका अर्थ यही निकलता है बच निकलना। कई त्योहार तो ऐसे हैं जो हमें स्पष्ट रूप से याद है कि कौन से महीने में आने हैं, इसका अर्थ यही निकलता है स्पष्ट ये। अरे आई एम प्लीकेट यानी कॉम्प्लिकेट है, और उसने मुझे जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फंसा दिया एक तरह से ये। मैंने कहा आपकी सैलरी कैसे बढ़ाई जाती है, आपके काम का मूल्यांकन कर कर, यानी कि इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से क्या, मैंने कहा जज करना एक तरह से ये। जब भगवान देने लगे नहीं तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी कि बाढ़ ही आ जाती है फिर ये। मैंने कहा पहले जो है ना इस गांव के अंदर अनेक लोग रहते हैं इसलिए इनके लिए जो है ना पहले पौंड वगैरह इनके लिए बना देते हैं एक तरह से। सरकार ने ऐसा डिसाइड किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से, प्रधानता या प्रमुखता बोल सकते हैं एक तरह से ये। वर्ड है बैरर, ये अच्छा वर्ड है। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों ही ऑप्शन इजी है, लेकिन वर्ड अगर आपको आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। बताइए। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला है ये। और आप खुद देख लीजिएगा आने वाले जैसे स्लाइडें आगे बढ़ते चलेगी तो कितनी बार ये पूछा हुआ एग्जाम में। गुड, हॉलसम और अनप्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही है। बैरन यानी क्या होता है, बंजर, अनप्रोडक्टिव एक तरह से ये। गुड यानी क्या होता है, अच्छा सब जानते हैं। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल सब जानते हैं। हॉलसम का मतलब क्या निकलता है एक तरह से ये, जो पौष्टिक हो एक तरह से ये। तो कैसे याद करेंगे, देखो जी। बी का मतलब होता है बिना। रैन यानी कि मैंने कहा रैन यानी बारिश, और बिना बारिश के भूमि क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है। क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है, यानी कि इनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव है। इनफेमी, बताओ चार ऑप्शन आपके पास में, चारों में से एक आंसर आपको देना है। देखना यह है कि किसका आंसर आता है इजी काफी। बताओ 177 पर आपके पास में यह लिखा है जी। 177, 176 का चल रहा अभी भी कहीं हो कहीं है। बताइए। बिल्कुल सही है। इनफेमी यानी कि नोटोरिटी, यानी कि कुख्याति एक तरह से कह सकते हैं, अप्रसिद्धि कह सकते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कौन सा होगा, नोटोरिटी है। देखो फैमिलियरिटी यानी क्या होता है, मतलब कि फैमिली यानी किससे परिचित होना एक तरह से ये। और मैंने कहा फैमिलियरिटी उसी से बनाई है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है किसी की वही प्रशंसा करने के सेंस में एक तरह से ये। और मैंने कहा इंटीग्रिटी सब जानते हैं एक तरह से ये, किसी के अंदर क्वालिटी हो ऑनेस्ट होने की एक तरह से ये, यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एक तरह से ये। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे इसको। अब देखो ये तो इजी है, बोले क्यों, क्योंकि देखो आपको सबको एक वर्ड याद है, फेमस। ये आपको सबको याद है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, प्रसिद्धि है। ये क्या कर रहा है, देखो ये यहां से इस वर्ड को उठाता है ये, और ये वर्ड बन गया जी यहां, लेकिन आई एन लगा दिया यानी कि नॉट। तो मैंने कहा जो फेमस नहीं होगा, मैंने कहा उसकी क्या होगी, बदनामी होनी है। तो इसका अर्थ यही निकलना, बदनामी या कुख्याति है। मैंने कहा इसको कर दो नोटबंदी से। जब नोटबंदी हमारे यहाँ हुई थी तो आपने देखा होगा कई बैंक वाले थे जिन्होंने काले धन से सफेद धन किया एक तरह से ये। ऐसा हमने न्यूज में देखा था कि इसने, इस बैंक वाले ने ऐसा कर दिया, इस बैंक वाले ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा नोटबंदी के समय ऐसा ही तो हुआ था एक तरह से ये। तो फिर इनकी क्या हुई थी, बदनामी हुई थी। इसका अर्थ यही निकलता है, बदनामी या कुख्याति एक तरह से ये। वर्ड है इंट्रेपिड, चार ऑप्शन है, चारों ही इजी ऑप्शन है। देखते हैं कौन कर पाता है। हेजिटेट, फियरलेस, रैश और एक्सट्रोवर्ट। इस वर्ड को हम करेंगे वन वर्ड के रूप में ये, क्योंकि ये वहां बहुत ज्यादा पूछता है ये। बताइए, चार ऑप्शन है इंट्रेपिड, और आंसर आपको एक देना, हेजिटेंट, फियरलेस, रैश और एक्सट्रोवर्ट। हेजिटेंट मेरे हिसाब से सब जानते हैं, हेजिटेशन होना, हिचकिचाहट होना। फेयरलेस यानी कि जो डरता नहीं है, निडर होना। रैश का मतलब क्या होता है, उतावलापन ही है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी फीलिंग को फ्रीली एक्सप्रेस करे एक तरह से, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट ही। और इंट्रोवर्ट वो एक्सप्रेस नहीं करता, ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी नाम सुना होगा आपने ये वही बहिर्मुखी वर्ड है, यानी कि ये। तो आंसर क्या कर रहे हैं आप, ये फियरलेस, बिल्कुल सही है, यानी कि निडर। कैसे याद करोगे, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, साहसी। कैसे याद करोगे, देखो इनका मतलब क्या होता है, नॉट यानी कि नहीं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप यानी कि जाल। देखो कोई ऐसा जानवर जो किसी के जाल में फंसता नहीं हो, ऐसा क्या होता है, मैंने कहा कोई ऐसा जानवर जो किसी के जाल में ना फंसे, वो क्या होता है, बड़ा साहसी होता है, निडर होता है। इसका अर्थ यही निकलता है, साहसी है।
रैश यानी होता है इम्पल्सिव, यानी कि उतावला। क्या होता है इसका अर्थ? ये उतावलापन दिखाना है एक तरह से। ये आपने देखा हो कोरोना काल के अंदर, ये रैश यानी कि राशन, राशन लेने के लिए, भोजन लेने के लिए लोग क्या करते थे जी, बड़े उतावलापन दिखाते थे। ये इसका अर्थ यही निकलता है, उतावलापन। ये वर्ड है प्रोडिगल। अब आप खुद देख लो, क्या ये पिछली या उससे पिछली क्लास में आया था क्या ये वर्ड? मैंने कहा मुझे ऐसे याद आ रहा है ये कि आया था ये वर्ड। और फिर देख लो, हुआ कुछ नहीं है, ऑप्शन इस बार चेंज हो गया। ये पहले वाले में क्या था और इस वाले में क्या है बताइए। आपके पास में यहां लिखे हैं ये चार वर्ड, चार में से दो वर्ड ऐसे हैं जो मेन वर्ड के रूप में एग्जाम में पूछा करता है। ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बिल्कुल सही है, कौन सा होगा? लेवाइस। इसका अर्थ क्या निकलता है? खर्चीला एक तरह से। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? खर्चीला। ये याद आ रहा है, वेस्टफुल था और यहां था इस जगह, यहां था शायद, मुझे लग रहा है डी ऑप्शन में था वेस्टफुल एक तरह से। ये कैसे याद किया था? कोई प्राउडिगल। कैसे किया था? प्राउडिगल। तो मैंने कहा कई घमंडी लड़कियां होती है जी, जो घमंडी लड़कियां होती है बड़ा खर्चा करती है, यानी खर्चीले टाइप की होती है। इसका अर्थ यही निकलता है, खर्चीला। ये मैंने कहा इसको कैसे करोगे? घर की हालत खराब और लिवाइस की जींस लेकर आ गया, घर वाले कह रहे क्यों फिजूल खर्ची कर रहा है फालतू में तू। इसका अर्थ यही निकलता है, फिजूल खर्ची। वर्ड है एक्सक्लूसिव। कहते नहीं है कई बार कि जी इस ब्रांड का जो इस सिटी में जो शोरूम है वो एक्सक्लूसिव शोरूम है, यानी कि एकमात्र। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? एकमात्र, यानी कि ओनली। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पर्स पिकस। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में है और चार में से आप एक आंसर आपको देना ही है, और सारे ऑप्शन इजी हैं। और हाँ, सारे ऑप्शन इजी है इसके। बताइए क्या करोगे? बिल्कुल सही है। देखते हैं किसका आंसर आता है इसके। अच्छा, दो आंसर संभव है जी। ये बताओ क्या करोगे? इसके दो संभव है, देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये नहीं, इसका आंसर जो होगा नहीं वो होगा प्रेसिस। तो इस बैच से ये आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा इसका? प्रेसिज, यानी कि स्पष्ट है एक तरह से। ये मैंने कहा कौन सा होगा? प्रेसिज। ये तो क्लियर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिज। ये कैसे करोगे देखो। ये पर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक यानी कि ये स्पीक यानी बोलना। अस का मतलब क्या होता है? हमें। देखो जब कोई आदमी परफेक्ट बोलता है ना, ये तो हमें उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है? बिल्कुल स्पष्ट है एक तरह से। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि प्रेसिज। ये तो इसका अर्थ निकलता है स्पष्ट। ये प्रेसिज को कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर दो। मैंने कहा प्रेसिज राइटिंग, आपको पता है सबको, ये प्रेसिज राइटिंग जो आता है एग्जाम में उसको कैसे लिखते हैं? बिल्कुल हम स्पष्ट लिखते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, एक्यूरेट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये प्रेसिस से एक वर्ड और बना है, ये वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसी से बना है प्रेसिजन। और एक्यूरेट से क्या कर देगा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है। तो मैंने कहा ये इसका पूछा बना इसी से है ये, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा आपके पास टोटल कितने में? 11। गौर से देखिएगा। मैंने कहा बिना रैन के, बिना बारिश के भूमि क्या बन जाती है? बंजर। है। मैंने कहा नोटबंदी के समय सबको पता है एक तरह से, ये कई बैंक वालों ने ऐसे ऐसे किया था तो बड़ा बदनामी हुई थी उनकी। ये मैंने कहा जिसकी फेम जो प्रसिद्ध नहीं होगा तो वो क्या होगा? उसकी बदनामी होना ही है। मैंने कहा जो किसी के जाल में नहीं फंसेगा वो क्या होगा? साथ से निडर होगा। मैंने कहा राशन लेने के लिए कोरोना काल में लोग क्या कर बड़े उतावलापन दिखाया था, इसका अर्थ ये निकलता है उतावला। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी फीलिंग्स को मतलब कि एक्सप्रेस करता हो फ्रीली एक तरह से, बाहिर्मुखी कह सकते हैं एक तरह से हिंदी में बोले तो। ये प्राउडी जो गर्ल होती है एक तरह से वो क्या करते हैं? खर्चा ज्यादा करती है, यानी खर्चीला ही है। मैंने कहा लिवाइस की जींस ले लीजिए, उसने ये किसकी जींस ले ली? लिवाइस की जींस ले ली। और मैंने कहा क्या? मैंने कहा लिवाइस की जींस उसने ले ली, घर की हालत भले ही खराब हो एक तरह से। ये तो ये बड़ा फिजूल खर्च है, खर्चीला एक तरह से। ये मैंने कहा एक्सक्लूसिव शोरूम। कौन सा शोरूम? एक्सक्लूसिव शोरूम। ये यानी कि एकमात्र। ये परफेक्ट तरीके से अगर कोई बोलता हो तो हमें बिल्कुल कैसा सुनाई देता है? बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है, यानी कि प्रेसिज। ये और मैंने कहा प्रेसिज राइटिंग लिखते समय हमेशा बिल्कुल कैसे? एक्यूरेट, यानी बिल्कुल स्पष्ट लिखा करते हैं। ये वर्ड है लोकासियस। बताओ आया है शायद पहले। ये देखते हैं किसका आंसर आता है। ये लोकासियस का टॉकेटिव, स्लो, कंटेंट,
और अनक्लियर। चारों ऑप्शन इजी है। और देखो इसका जो आंसर होगा ना वो वर्ड में मैं आपको करवा चुका हूं, ये भी करवा चुका हूं, और इसका आंसर जो होगा वो भी मैं करवा चुका हूं। ये 181 बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? टॉकटिव, यानी कि जिसका अर्थ क्या निकलता है? ज्यादा बोलने वाला, बातूनी जिसको बोल सकते हैं। ये कैसे याद करोगे? लॉक, मैंने बताया था पहले भी, ये बोलने के लिए आता है। ये इसका मतलब हमें हमें सबको पता है कि ये बोलने के लिए आता है, यानी वो ज्यादा बोलती है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है जो ज्यादा बोलने वाला, यानी कि बातूनी एक तरह से। ये वर्ड मैं करवा चुका हूं। ये एक चीज और बता दूं, नए नए बच्चे इसमें एडमिशन लेते जा रहे हैं तो वो स्टार्टिंग की क्लास से देखते हुए ही आएगा ये, क्योंकि कई वर्ड ऐसे हैं जो पहले मतलब कम से कम दो दो तीन तीन बार हो चुके। तो हम ये चाहेंगे कि आगे जैसे क्लास में फिर अगर वही वर्ड आता है तो उसे मतलब चौथी बार करवाने से कोई मतलब नहीं है एक तरह से, क्योंकि वो स्लाइड ज्यादा बढ़ जाती है उससे। ये तो वो स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे। टॉकटिव, देखो कई बार आपने देखा होगा टीवी पर एक तरह से ये हम टीवी देखते रहते हैं तो बातचीत भी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ये तो देखो टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक करना, बातचीत करना। टीवी यानी कि टीवी, तो हम जब टीवी देखते हैं ना ये, तो टीवी देखते देखते उस टाइम क्या करते हैं हम? एक तरह से बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं। ये वो कहता है ये होगा, वो कहता है ये होगा, इसका अर्थ यही निकलता है ज्यादा बोलने वाला। ये वर्ड है आपके पास में विंडिक्टिव। चार ऑप्शन है और चार में से एक आंसर होगा। और जब आप आंसर दे देना ये, तो मुझे ये भी बता देना कि जी ये जो वर्ड बना है वो कहां से बना है। ये क्योंकि मैं ये ऐसे वर्ड में आपको पहले करवा चुका हूं इसी बैच में। ये बताइए, विंडिक्टिव का चार ऑप्शन है और चार में से आपको एक आंसर देना है। ये बताइए। स्पाइटफुल बिल्कुल सही है जी। इसका अर्थ क्या निकलता है? प्रतिशोध की भावना, या यूं कह सकते हैं विद्वेष की भावना रखना। विंडिक्टिव का अर्थ ये निकलता है। अग्रेसिव, यानी कहते हैं ना कई बार अग्रेसिव होना, एक तरह से आक्रामक एक तरह से। इमेजिनेटिव, इमेजिन से बना है ये। एक्यूजेटिव किससे बना है ये? देखो वैसे एक एक्यूजेटिव केस एक तो वो होती है ये, लेकिन वो उस सेंस में एग्जाम में नहीं पूछता। ये बिल्कुल सही है। ये बना किससे है? एक्यूज से ही बना है एक तरह से। ये किससे बना है? एक्यूज से ही बना है, जिसको हम पहले ही कर चुके हैं एक तरह से। ये एक्यूज से ही एक्यूजेटिव। ये उसके बाद देखिएगा विंडिक्टिव का अर्थ क्या निकलता है? बदला लेने वाला, विद्वेष की भावना, प्रतिशोध की भावना, इस सेंस में। ये याद कैसे करोगे? देखो जब दो टीमें मैच खेलती है ना, ये कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे, एक तरह से कोई मैच खेल रही है, जब एक टीम जीत जाती है तो दूसरों की आंखों में हमें क्या दिखती है? विद्वेष की भावना दिखती है, बदला लेने की भावनाएं दिखती है। देखो जी, विन का मतलब क्या होता है? विन यानी कि जीतना। दिखती का मतलब क्या होता है? दिखती। वी यानी कि वी अरे हमें भी दिखती है एक तरह से। क्या? उसके अंदर विद्वेष की भावना, बदला लेने की भावनाएं दिखती है। जब दूसरी टीम जीत जाती है नहीं है, तब मैंने कहा दो टीमें हैं एक तरह से, एक ये टीम है और एक ये टीम है। तो मैंने कहा ये टीम अगर मान लो जीत गई तो इस टीम की आंखों में हमें भी दिखती है एक तरह से। क्या? बदला लेने की भावना, विद्वेष की भावना। इसका अर्थ ये निकलता बदला लेने की भावना या विद्वेष की भावना। दैट इज कॉल्ड विंडिक्टिव। ये मैंने कहा स्पाइटफुल, अभी मैंने किया था ये दो चार शायद मुझे लग रहा है एक तरह से। ये पिछली क्लास है, उससे पहली क्लास में आया था स्पाइट। ये तो मैंने कहा सबके सब घर वाले ही पीते हैं जी। ऐस का मतलब ऐस यानी कि सब, पीते का मतलब था पीते, सारे के सारे घर वाले दारू पीते हैं जी। पड़ोसी इससे क्या रखेंगे? द्वेष की भावना रखेंगे, विद्वेष की भावना रखेंगे। इसका अर्थ ये निकलता द्वेषपूर्ण या ईर्ष्यालु। ये वर्ड है इनक्लेमेंट। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों ही ऑप्शन काफी इजी है। आंसर किसका आता है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, बताइए। यहां लिखा है सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल और इनएक्टिव, और चारों में से एक आंसर आपको देना है। बताइए, सेल्फिश करोगे कि एक्टिव करोगे कि अनफेवरेबल करोगे कि इनएक्टिव करोगे? इनक्लेमेंट। ऑप्शन सारे इजी है, मेन चीज क्या है कि ये वर्ड आना चाहिए आपको। ये आएगा तभी आप कर पाएंगे इसका आंसर। ये बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? अनफेवरेबल। ये इसका आंसर क्या होगा? अनफेवरेबल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका अर्थ क्या निकलता है? कठोर या तूफानी भी इसका अर्थ निकलता है। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? कठोर। ये तो देखो जी, इसको याद करने का तरीका बता दूं मैं आपको। एक वर्ड पहले याद ये होना चाहिए था, मैं इसको याद करवा देता हूं। देखो कैसे करोगे ये। जिस आदमी का दिल होता हो कली जैसा, जिस आदमी का दिल हो, कली जानते हो ना आप? ये बिल्कुल कॉमन एक तरह से। ये उस आदमी को हर किसी के ऊपर दया सी आ जाती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखो, ये कली का मतलब होता है कली, मैन यानी होता है आदमी। तो जिस आदमी का दिल हो कली जैसा,
वो व्यक्ति कैसा होगा, बड़ा दयाशील होगा जी। ये मैंने कहा इसमें वर्ड आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, ये रहा। इसका अर्थ यही निकलता है दयाशील। आईएन का मतलब होता है नोट यानी कि नहीं। तो मैंने कहा जो दयाशील नहीं होगा वो क्या हो जाएगा जी, ये मैंने कहा कठोर होगा एक तरह से, ये अनफेवरेबल होगा या स्टॉर्मी एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास जेनियल। चार ऑप्शन है और जो इसका आंसर होना है वो भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये बताइए क्या करोगे आंसर। 184 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम क्वेश्चन की संख्या ज्यादा ज्यादा बढ़ा सके। इससे पता चल सके कि हाँ 1 घंटे में हमारे लगभग कितने हो रहे हैं ये, क्योंकि अब तक हम 20 लेकर चल रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे 25, 30, 35 ऐसे बढ़ाना अब पड़ेगा ये, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहां तक शायद आप मेरे मेथड से अब ढल चुके हैं कि कैसे आपको चीजें याद होनी है। ये जेनियल बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, कॉर्डियल। कौन सा होगा, कॉर्डियल। बाकी सारे ऑप्शन इसके इजी हैं। कैसे करेंगे देखो जी, इसका अर्थ निकलता बिल्कुल जो हसमुख हो, प्रसन्नचित हो, हार्दिक कह सकते हैं एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये मैंने कहा जेनियल यानी कि जेनेलिया डिसूजा। कैसी है जी, बिल्कुल हसमुख, बिल्कुल प्रसन्नचित एक तरह से इस प्रकार की लेडी है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता हसमुख होना, प्रसन्नचित होना। ये मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं एक तरह से ये। तो देखिएगा ये इसी का अर्थ यही निकलता है कॉर्डियल का, जिसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह बिल्कुल मैत्रीपूर्ण सा होना एक तरह से ये। बोले कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा कर। कर का मतलब होता है करना। डायल यानी कि डायल, हम फोन ज्यादा डायल किसको करते हैं, जिसके साथ हमारे संबंध कैसे होते हो एक तरह से, बड़े मैत्रीपूर्ण हो उसी के साथ। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है मैत्रीपूर्ण के सेंस में। ये आपके पास वर्ड है एक्रिव। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक आंसर देना है। ये बताइए। अब देखो मैं आपके लिए एक अच्छी चीज बताऊंगी। मैं कह रहा हूं ना कि बैच से बेनिफिट क्या हो रहा है। ये अभी लेटेस्ट 1-2 साल के अंदर ये वर्ड पूछा एग्जाम के अंदर, तो अब बच्चों को क्या लगा, बोले कि नया वर्ड है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पूछा कहां से है, यहां से ही है। इस जगह से उठा दिया और उसने बना दिया फिर एक वर्ड। ये बताइए एक्टिव का क्या करोगे, अकोमोडेट करोगे, अकोमोडेट करोगे, ग्रो करोगे, सफाइस करोगे। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, अकोमोडेट। इसका अर्थ क्या निकलता है, इकट्ठा करना। ही है ग्रो और अकोमोडेट काफी इजी वर्ड है। मेरे अकोमोडेशन जैसे हम सुनते हैं एक तो से अकोमोडेशन अकोमोडेट से बनता है ये। मैंने कहा सफिक्स का अर्थ क्या निकलता, देखिएगा पहले एक बार। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, इकट्ठा करना। देखो जी उसने क्या किया, धीरे धीरे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। एक का मतलब एक, सीआर किसको, करोड़ को, यानी उसने धीरे धीरे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इसका अर्थ यही निकलता है इकट्ठा करना। अब देखो ये एकमलेट, मेरे हिसाब से कल हमने याद किया था ये कि एक काम करो यार, आप ये जितने भी लेट आए ना बच्चे, इनको सबको इकट्ठा कर दो। उसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। सफिक्स का अर्थ निकलता टू बी एनफ फॉर समबडी और समथिंग, यानी किसी भी चीज या किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज इनफ हो एक तरह से। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई चीज पर्याप्त होना ही है। देखो अगर आप सफाई से काम करोगे ना, ये सफाई से काम करोगे तब तो देखो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चीज पर्याप्त हो सकती है, ठीक है, सफाई से करोगे तब तो ये। तो मैंने कहा सफाई का मतलब होता है सफाई, से का मतलब होता है से। तो सफाई से जब भी हम कोई काम करते हैं ना ये, तो वो अगले बंदे के लिए क्या, वो उसे लगता है कि हाँ यार सही किया, सही है, ये इनफ है जी है। और आप ऐसे ही करोगे ना गाड़ मेल करके ये, तो वो नहीं नहीं मुझे नहीं लगता यार ये आपने सही किया ये। तो अगर आप सफाई से कोई काम करोगे तो मैंने कहा अगला बंदा क्या कहेगा, हाँ यार ये पर्याप्त है, ये बस हाँ इतना बहुत है मेरे लिए। इसका अर्थ यही निकलता है पर्याप्त होना। ये आ गया ये वर्ड, अभी लेटेस्ट ही है। देखिएगा पॉइजन, चार ऑप्शन है, चार में से एक आंसर आपको देना है। और ऑप्शन जो है इसके 3 इजी है और एक थोड़ा सा टफ है। जो देखते हैं आप क्या आंसर बताते हैं इसका। ये बताइए। आपके पास में 4 ऑप्शन है, शॉवी, सैड, सिल्ली, स्नोबिस। क्या करोगे आंसर, शॉवी करोगे, सैड करोगे, सिल्ली करोगे, स्नोबिस करोगे। आंसर करना आपको एक ही है, ये बताओ। बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका अर्थ, सैड, दुखी, भावुक। इसका अर्थ क्या निकलता है, दुखी या भावुक एक तरह से। है तो देखो जिसका अर्थ निकलता है भावुक, दुखी, मर्म स्पर्शी, ये कहते नहीं है मर्म स्पर्शी घटना एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसको क्या करेंगे, इमोशनल, सैड, ये निकलता है। कई बार देखो जी घर में क्या हुआ कि छोटी सी बात हुई है, छोटी सी बात पर आंटी ने क्या खा लिया, पॉइजन खा लिया। ये लो जी, मैंने कहा पॉइजन, तो ये आ गया जी पॉइजन। आंटी यानी कि आंटी, छोटी सी कोई बात हो गई और उसके ऊपर आंटी ने क्या खा लिया, एक तरह से जहर खा लिया जी। जब ये बात हमें पता चले तो हम क्या होते हैं, बड़े दुखी, बड़े भावुक सा हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बोले यार ऐसे छोटी छोटी बातें तो चलती रहती है, हर परिवार में होती है एक तरह से। ये तो आंटी ने क्या किया, एक तरह से ये पॉइजन खा लिया ना एक तरह से। ये मैंने कहा क्या किया, आंटी ने छोटी छोटी सी बात, छोटी सी कोई बात हो गई घर में, उसको दिमाग माइंड में लिया, मतलब माइंड किया,
और क्या कर दिया उसने, जहर खा लिया जी। जब आंटी ने छोटी सी बात पर, छोटे से लड़ाई झगड़े पर पॉइजन खा लिया, और मुझे जब पता चला तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ, बड़ा दुखी हुआ एक तरह से। यार ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान? तो इसका अर्थ यही निकलता है, भावुक या दुखी होने के सेंस में, ये जो टच कर जाए एक तरह से अंदर तक ये। उसके बाद देखिए स्नोबिस का अर्थ निकलता है, someone who is snobbish makes it clear that he thinks he is better than most other people। यानी ये किस टाइप का व्यक्ति होगा जो ये सोचता हो कि वो बेटर देन, यानी वो अच्छा है एक तरह से, ये किससे, मोस्ट अदर पीपल, या अधिकांश जितने भी लोग हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है ये, इतना घमंड भरा हुआ है ये। होता नहीं कई बार आदमी अपने आप को नवाब समझता है ये। तो देखो ये अब आपको दो फायदे होंगे ये। इसमें क्या है कि ये वर्ड पता नहीं वन वर्ड में या कहां पूछा था, एग्जाम में आया जरूर है ये। एक्चुअल में इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, इसी से ये वर्ड बना है ये। तो देखिएगा एक बार, आपको दोनों याद हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये इसी से तो बना है ये। तो एस का मतलब होता है सब, नब यानी कि नवाब, यानी वो सब के सब लोग जो अपने आप को नवाब समझते हैं नहीं, वो बड़े घमंड से भरे हुए होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं और बाकी सब ऐसे ही है जी, लल्लू वल्लू। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, ये घमंड से भरा हुआ। उसके बाद देखिए वर्ड कितने हुए, 11। मैंने कहा लोग किसके लिए आता है, बोलने के लिए। अस यानी हमें, हमें सबको पता ही है ये बोलने के लिए आता है, जो ज्यादा बोलने वाला हो, यानी कि इसका अर्थ यही निकलता है, बातों नहीं यानी कि ज्यादा बोलने वाला। टीवी के ऊपर आपने देखा होगा, जब हम टीवी देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। जब दूसरी टीम जीत जाती है नहीं है, तो हमें, मैंने कहा जब कोई एक टीम ये जीत गई तो इस टीम की आंखों में हमें भी दिखती है जी ये, हमें भी क्या दिखती है, बदला लेने की भावनाएं दिखती है, प्रतिशोध की भावनाएं दिखती है। इसका अर्थ यही निकलता है, बदला लेने की भावनाएं हो, प्रतिशोध की भावना हो ये। मैंने कहा सब के सब घर वाले पीते हैं ये, फुल पीते हैं ये, इसलिए पड़ोसी भी इनसे क्या करते हैं, एक तरह से प्रतिशोध की भावना रखते हैं, यूं कह सकते हैं ईर्ष्या करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं ये। मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है, ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण ये। मैंने कहा जिसका दिल हो कैसा, कली जैसा ये, वो व्यक्ति कैसा होगा, दयाशील। लेकिन ये कह रहा आई एन यानी कि नोट, वो दयाशील नहीं है जी, बड़ा कठोर है एक तरह से ये, निर्दयी है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए जेनेलिया डिसूजा एक तरह से बिल्कुल हसमुख टाइप की लड़की है, इसका अर्थ यही निकलता है, हसमुख प्रसन्नचित्ती है। बार बार फोन डायल किसको करते हैं हम, ये जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो एक तरह से ये। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर लिए धीरे धीरे, इसका अर्थ यही निकलता है, इकट्ठा करना। और जो यहाँ वर्ड था वो मैं आपको अभी शायद मुझे लगता है ये पिछली क्लास में किया था कि जी आप एक काम करो कि जितने भी ये जो लेट आए ना इनको इकट्ठा करो ये। मैंने कहा, उसने कहा देखो जब आप सफाई से काम करोगे नहीं ये, तो लोग भी ये कहेंगे यार यार ये पर्याप्त है, बहुत है यार, ये सफाई से काम करोगे नहीं ये, तो लोग क्या कहते हैं, ये पर्याप्त है यार। ये कई बार होता नहीं, जैसे सपोज करो घर में आपके कोई फंक्शन हो ये, कि जी यार यहाँ मेहमान बैठेंगे, ये आपने क्या किया, बिल्कुल सफाई से काम कर दिया जी ये। फिर अब आप ये कह रहे बोले यार यहाँ टेबल भी लगा दोगे, नहीं नहीं यार बेटा ये पर्याप्त है यार, ये सफाई से काम कर दिया, इसका तो बिल्कुल पर्याप्त है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, इनफ ही है। मैंने कहा आंटी ने क्या किया, छोटी सी बात पर पॉइजन खा लिया जी ये। तो हम क्या होते हैं, बड़े भावुक से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है, इमोशनल या सैड ये। मैंने कहा जो सब के सब वो लोग जो अपने आप को नवाब समझते हैं नहीं ये, जो अपने आप को नवाब समझते हैं, मैंने कहा वो क्या होते हैं, घमंड से भरे हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जी हम ही सबसे अच्छे हैं और लोगों से ये। उसके बाद देखिए 187 क्वाइटलेस, 4 ऑप्शन है, 4 में से देखते हैं क्या आंसर आप करेंगे ये। क्रिटिकल करेंगे कि क्यूरियस करेंगे, कंप्लेनिंग करोगे या एम्बिगस करोगे ये। 4 में से एक आंसर आपको देना है ये वर्ड भी रिपीट होता है बार बार। क्रिटिकल, क्यूरियस, कंप्लेनिंग, एम्बिगस, आंसर आपको एक ही करना है। या तो होगा इसका क्रिटिकल, या होगा क्यूरियस, या होगा कंप्लेनिंग, या होगा एम्बिगस। लगाइए दिमाग, क्या कर सकते हैं आप ये। 187। बिल्कुल सही है, क्या होगा, कंप्लेनिंग एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, कंप्लेनिंग, बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा कैसे करोगे, इसका अर्थ निकलता है शिकायत करने वाला, हमेशा शिकायत करने वाला ये। मैंने कहा अगर देखो जी, अगर आप ज्यादा ही रूल लगाओगे ना एक तरह से ये, तो मैंने कहा जनता क्या करती है एक तरह से ये, बार बार आपकी शिकायत करेगी, भाई यार ये क्यों रूल लगा दिया आपने, ये क्यों नियम लगा दिया, ये तो मेरे ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। तो देखो जी, क्यों का मतलब क्या होता है, क्यों। रूल का मतलब होता है रूल यानी कि नियम। अस का मतलब होता है हमें, हमें पता है ये, भाई क्यों रूल लगा दिया यार हमारे ऊपर, ये ऐसा क्यों, ये रूल कैसे, ये क्यों, ये क्यों। तो मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, बड़ा क्या होता है, हमेशा शिकायत करने वाला ही होता है, अपनी नाराजगी जाहिर करने वाला ही होता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है, हमेशा शिकायत करने वाला, नाराजगी जाहिर करने वाला, यानी कि
क्वायरलेस ये वर्ड है आपके पास एम्बिगस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट होता है ये। अस्पष्ट इसका अर्थ निकलता है, देखो जी, एम्बी का मतलब कितना होता है, दो। जैसे बाई का अर्थ क्या निकलता है, दो, क्योंकि ये अक्सर होते हैं दो, तो इस बाई से ही एम भी बनता है, यानी कि उसका भी अर्थ निकलेगा दो। गस यानी कि गैस, देखो जी ये कई बार होता नहीं है यार, मुझे जैसे आपको कोई कहे कि यार इसका आंसर क्या होगा, गेस करो, तो आप क्या कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर क्या कहते हो आप, नहीं नहीं यार ये नहीं, ये होना चाहिए। जब आपके दो दो गैस हो कि नहीं यार ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए, इसका मतलब आप खुद स्पष्ट है ही नहीं एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अस्पष्ट ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, अस्पष्ट ये। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु ये, तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, जिज्ञासु ये। देखो कई बार होता नहीं है घर में, हमें को ये बोलता है या सर ये बोल देते हैं ये कि नहीं यार ये काम तो जो है ना ये मोहित तुम ही करियो यार, ये काम तो तुम ही करियो, तो हम भी बड़े जिज्ञासु रहते हैं, उत्सुक रहते हैं उस काम को करने के लिए, और सर ने मुझे बोला है ये, तो देखो जी ये करियो, तो मैंने कहा ये आ गया जी करियो। अस का मतलब होता हमें, सपोज करो हमें अगर सर ने ये बोला कि मोहित ये काम जो है ना ये तुम ही करियो यार, ये बाकी और कोई नहीं है, जो तुम ही करियो इस काम को, ये उस काम को करने के लिए हम क्या रहते हैं, बड़े जिज्ञासु उत्सुक रहते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है जिज्ञासु या उत्सुक। ये वर्ड है आपके पास 188 है। ऑडासियस, चार ऑप्शन आपके पास में है, ब्रिलियंट, पावरफुल, बॉल्ड, फ्राइटनिंग। क्या करोगे आंसर, ये चार ऑप्शन आपके पास में है, वो चारों में से एक आंसर आपको देना है, ये बार बार रिपीट होता है ये। अगर हल्का सा दिमाग लगा लिए तो मैंने इससे रिलेटेड एक वर्ड आपको पहले करवा दिया, तो आप कर जाएंगे इसको, ये बताइए 188, ब्रिलियंट, पावरफुल, बॉल्ड, फ्राइटनिंग, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका अर्थ, बॉल्ड, साहसी। कैसे याद करोगे, मैंने कहा कर दो यहां से, औदा, साउंड ऑफ योद्धा, और योद्धा क्या होते हैं जी, बड़े साहसी होते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है साहसी है। पैरिलस, बताओ, चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये चारों ही ऑप्शन अच्छे हैं ये। बताओ, मतलब अच्छे का मतलब है कि चारों ऑप्शन एग्जाम में मेन वर्ड में आ चुके हैं ये, चारों के चारों, जिनमें से मुझे यह लगता है कि दो ऑप्शन तो मैंने आपको करवा दिए हैं पहले ही इसी बैच में। बताओ, चार में से एक आंसर आपको देना है, हैजार्डस, रेगरस, रिसाइलेंट, रिक्विजाइट, पैरिलस। अच्छा आंसर आ गया ना ये, हाँ बिल्कुल सही है, हैजार्डस यानी कि खतरनाक ये। मैंने कहा बाकी के भी देख लेते हैं एक बार, ये पहले देखो, पैरिलस यानी क्या होता है, हैजार्डस यानी कि खतरनाक। देखो जी ये कैसे याद करोगे, इसको याद करने का तरीका है कि आप पहले ये वर्ड याद करो। कैसे याद करेंगे, पैर का मतलब क्या होता है, पैर। इल यानी क्या होता है, इल यानी कि बीमार। मैंने कहा जी उसके पैर क्या हो गए, एक तरह से बीमार पड़ गए, यानी कि हाथी पांव रोग हो गया, तो अब इसके लिए तो बेचारे के लिए खतरा ही खतरा है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है डेंजर यानी कि खतरा। मैंने कहा डेंजर यानी कि खतरा, मैंने कहा डेंजर यानी कि खतरा, तो मैंने कहा कि उसके जब पैर बीमार पड़ गए यानी हाथी पांव रोग हो गया, तो बेचारे के लिए खतरा ही खतरा है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है खतरा यानी कि डेंजर। अब मैंने कहा इसने किया कुछ नहीं, यहां ओयूएस लगाया, यहां ओयूएस लगा दिया, मैंने कहा पैरल से पैरेलस बना दिया, डेंजर से डेंजरियस बना दिया, तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकल गया, खतरनाक। ये वर्ड मैंने कल वाली क्लास में करवाया था आपको, ये कि जी हजार में से कितनी, 10 मूवियां तो बड़ी खतरनाक होती है हॉलीवुड की है। उसके बाद देखिएगा, फिर भी देखो यहां पर भी है ये, बता देता हूं एक बार और ये, कि हजार का मतलब होता है हजार, 10 का मतलब क्या होता है, 10 ये। अगर आप हजार मूवी देखोगे ना हॉलीवुड की, तो उसमें से 10 तो आपको बहुत खतरनाक देखेगी, इसका अर्थ यही निकलता है खतरनाक। ये वर्ड है रेगरस, ये भी मैंने पहले करवाया था शायद, नहीं ये नहीं करवाया आपको, ये किसी और बैच में हुआ शायद ये। देखो जी ये देखो, जो व्यक्ति बड़ा कठोर और सख्त होता है ना एक तरह से ये एक्चुअल में इमेज थोड़ी दूसरी आएगी, यहाँ गलत इमेज आ गई है, मैंने कहा ये गलत इमेज आ गई यहाँ। मैंने कहा देखो जी रगर यानी कि रगड़, अस का मतलब होता है हमें, यानी प्राइवेट कंपनी में आपने देखा होगा जो व्यक्ति बड़ा सख्त और बड़ा कठोर होता है ना ये, वो बुरी तरीके से रगड़ता है अपने एम्प्लॉय को, ये इसका अर्थ यही निकलता है कठोर या सख्त। ये वर्ड है रिक्विजाइट, जिसका अर्थ निकलता है जो आवश्यक हो एक तरह से। ये कैसे करोगे, देखो जी रिक्व यानी कि रिक्वायर्ड, साइट यानी कि साइट, देखो आपको वही वेबसाइट देखनी चाहिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जो आपके लिए आवश्यक हो, नहीं है उसी को देखा करो, फालतू की मत देखा करो, इसका अर्थ यही निकलता है आवश्यक ही है। वर्ड है रिसाइलेंट, अर्थ निकलता है लचीला एक तरह से, यानी कि फ्लेक्सिबल, सप्पल, इसके और भी अर्थ निकलते हैं, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में नॉर्मली से एग्जाम में अभी फिलहाल लचीले के सेंस में ही पूछा गया है ये। तो देखो ये जो बिल्कुल बच्चा मतलब कि
लचीले टाइप का होता है ना, ये जो हट्टी टाइप का नहीं होता है एक तरह से ये। तो सर अगर एक बार बोल देनी है तो फिर वो क्या होता है, साइलेंट हो जाता है ये। देखो, री का मतलब क्या होता है, फिर। साइलेंट यानी कि मैंने कहा साइलेंट, यानी कि जब कोई बच्चा, मैंने कहा जो बिल्कुल लचीला टाइप का होता है, जिसमें लचक हो एक तरह से ये, तो मैंने कहा ऐसा जो बच्चा होता है नहीं है, उसको सर एक बार बोल दे तो फिर वो क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है, लचीला। रायवेरी, चार ऑप्शन है जी आपके पास में, चार में से एक आंसर आपको करना है। ऑप्शन सारे इजी है, देखते हैं किसका आंसर आता है ये। चार में से एक आंसर आपको देना है, डिटर्मिनेशन, डेड ड्रीम, रियलिटी और रियलाइजेशन। बिल्कुल सही है, क्या होगा, दिन में सपने देखना, डे ड्रीम, रेवेरी। इसका अर्थ क्या निकलता, दिवा सपने एक तरह से, यानी कि डे ड्रीम ही है। कैसे करोगे, देखो जी, राबड़ी, और राबड़ी देवी जी भी क्या करती है, दिन में सपने देख रही है कि जी हमारे बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस बार बन जाते लेकिन बच गए थोड़ा बहुत ही है। तो मैंने कहा हो सकता है सपना पूरा हो भी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ये सपना ही है, एक तरह से ये दिन में सपने ही देख रही है कि जी हमारे बेटे भी क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, दिवा सपने, यानी कि डे ड्रीम है। वर्ड है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का अर्थ क्या होगा, चार ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन सारे इजी है, लेकिन बताइए, ये आएगा तो आप चारों ऑप्शन कर पाएंगे। क्या करोगे आंसर। 191, फ्लॉन्ट, कट, एग्जिबिट, डिसीव और ब्लेम। कट, डिसीव, एग्जिबिट और ब्लैम, बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, एग्जिबिट, यानी कि दिखावा करना एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, डेंगे हाँकना भी और दिखावा करना भी इसका अर्थ निकलता है ये। देखो ये जितनी भी आंटियां जो होती है ना, ये जो चापलूसी करने वाले होती है एक तरह से, बड़ी मतलब कि डेंगे हाँकना यूं कह सकते हैं, दिखावा ज्यादा ही करती है। तो देखो मैंने कहा एफ एल, यानी कि मैंने कहा फ्लैटर, मैंने कहा फ्लैटर, ये पहले आपको करवा चुका हूं मैं याद, ये आंटी यानी कि आंटी, यानी जितनी भी ये जो फ्लैटरवाज आंटियां होती है एक तरह से ये, या फ्लर्ट करने वाली, इसको ऐसा करो यार, फ्लैटर छोड़ो नहीं है, मैंने कहा फ्लर्ट करने वाली, एफएल, यानी कि मैंने कहा फ्लर्ट करने वाली है। तो मैंने कहा फ्लर्ट करने वाली जितनी भी आंटियां होती है वो क्या करती है, जनरली दिखावा करती है ज्यादा, एक तरह से डेंगे हाँकती है। इसका अर्थ यही निकलता है, दिखावा करना या डेंगे हाँकना। वर्ड कितने हुए टोटल हुए, देखिएगा एक बार, 11 यहाँ पर। भाई ये रूल क्यों लगा रहा है, तो ये हमें, अगर देखो ये हमें सबको पता है, कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब कि क्या हमेशा ये कहता है यार ये क्यों रूल लगा दिया, ये क्यों रूल लगा दिया, ये क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों रूल लगा दिया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बड़ा हमेशा मतलब नाराजगी जाहिर करने वाला है, शिकायत करने वाला ही है। मैंने कहा अगर आपके किसी भी चीज के बारे में दो दो गेस है नहीं है कि नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप खुद अस्पष्ट है एक तरह से ये। मैंने कहा बोले मोहित तू ही करियो यार इस काम को ये। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा बोल दे तो फिर आप क्या होंगे, उस काम को करने के लिए बिल्कुल जिज्ञासु या उत्सुक है एक तरह से ये। औदा और साउंड ऑफ योद्धा। तो मैंने कहा जी योद्धा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े साहसी होते हैं ये। पैर जब बीमार पड़ गए, यानी कि हाथी पांव रोग हो गया, तो मैंने कहा आदमी को क्या होता है, खतरा होता है। इसका अर्थ निकलता है खतरा, इससे बन गया खतरनाक ये। हजार में से कितनी, 10 मूवी तो बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब कि क्या रगड़ता हो अपने एम्प्लॉय को, बड़ा सख्त कठोर होगा। मैंने कहा फिर क्या, वो साइलेंट हो जाता है। कैसा व्यक्ति, जो बिल्कुल लचीला हो एक तरह से ये। मैंने कहा जिस साइड के आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि जो आपके लिए आवश्यक है वहीं आप देखा करो। इसका अर्थ यही निकलता है, आवश्यक ये। मैंने कहा राबड़ी देवी जी भी क्या देखती है, दिन में सपने देखती है कि हमारे बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, दिवा स्वप्न, यानी कि डेड ड्रीम ये। फ्लर्ट करने वाली जो आंटियां होती है, बड़ी दिखावा करती है, डींगे हाँकती हैं ये। कल मिलेंगे आपसे 192 से, 192 से कल स्टार्ट करते हुए आगे के देखते हैं कितने सारे वर्ड हैं ये। तो कल मिलेंगे हम। और कल या परसों जो है ये कितनी अपलोड कर दी हमने, 7 तक कर दी ना ये, 8 9 10 11, हाँ 11 तक की जो है सैटरडे को एक साथ सारी पीडीएफ फिर अपलोड कर देंगे। 7 तक की हमने कर दी है जी ये।